गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ओके, चलते हैं इस वीडियो में आगे और बात करते हैं ले ऑफ के बारे में एक बार फिर से, जिसमें हम देखेंगे कि किन किन कंडीशंस में आप ले ऑफ नहीं कर सकते या हमारी ले ऑफ के ऊपर क्या किस तरीके की रोक है वो हमें देखनी है। तो देयर आर सम पॉइंट्स और कुछ पॉइंट्स आप देखोगे जिसके आगे मैंने टिक मार्क लगाया है, तो ये वही पॉइंट्स हैं जो रिट्रेंचमेंट के जो कंडीशंस थी उसके साथ मैच करते हैं। वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। यहाँ पर हम फिर से एक बार इन पॉइंट्स को देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आपको किसी भी ऐसे वर्कर को जो मास्टर रोल पे है और बदली वर्कर नहीं है, उसको आप बिना कुछ कंडीशन फॉलो किए ले ऑफ नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो इलीगल माना जाता है। और उसके अलावा ये भी ध्यान में रखना, हाँ, अगर शॉर्टेज ऑफ पावर है, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है या कोई भी नेचुरल प्रॉब्लम आ रही है, नेचुरल क्लैमिटी आ रही है, माइंस का कोई इशू है, फिर फायर का प्रॉब्लम हो गया है, फ्लड वाला एरिया बन गया है, इन दैट केस आपको कोई ख़ास फिर रूल्स फॉलो करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस केस में आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता ले ऑफ के अलावा। ठीक है। दूसरी बात कह रहे हैं कि आपको ले ऑफ अगर करना है अकॉर्डिंग टू रूल, तो आपको प्रायर एक परमिशन लेनी होगी। किससे? एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से। और उस परमिशन में आपको क्लियरली अपने रीजंस बताने होंगे कि आप ले ऑफ क्यों करना चाह रहे हैं। ठीक है। और जिन वर्कर्स को आप ले ऑफ करना चाह रहे हैं उनको भी आप इस एप्लीकेशन की कॉपी जो है वो डेफिनेटली भेजेंगे। और जो हमारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो इन वैलिड रीजंस को फाइंड आउट करेगी और उनकी इंक्वायरी करेगी, और उसके बाद वो मे भी आपको इस बात के लिए एक्सेप्ट कर ले और आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। आपको ले ऑफ की परमिशन दे दी जाएगी या फिर परमिशन नहीं भी दी जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। वो डिपेंड करता है कि आपने क्या रीज़न दिए हैं। ठीक है। अगर वो ना तो ग्रांट कर रही है परमिशन, ना ही रिफ्यूज़ कर रही है, तो मे बी आपको यू विल हैव टू वेट फॉर 2 मंथ्स। 2 महीने तक अगर जवाब नहीं आता है तो समझ लीजिए ऑटोमेटिकली कि आपको एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट हो गई है, आप ले ऑफ कर सकते हो। ठीक है। और ले ऑफ करने के लिए उससे पहले एक और भी मेन बात ये है कि वर्कर्स को, एम्प्लॉयर को एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर दी जाएगी उन्हें अपनी बात रखने की। डेफिनेटली ये एक ज़रूरी बात है कि अगर हम किसी के भी जॉब के बारे में कोई ऐसा डिसीज़न लेने वाले हैं तो यू विल हैव टू गिव द अपॉर्चुनिटी टू द पर्सन ऑफ बीइंग हर्ड। मतलब उसको आप सुनोगे तो सही ना कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। तो ये आपको ज़रूर करना होगा। मतलब मैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पार्ट पर ये बात कर रही हूँ। परमिशन को रिफ्यूज़ करने से पहले या ग्रांट करने से पहले उन्हें सभी पक्षकारों को सुनना होगा। ठीक है। और उसके बाद मैं पॉइंट नंबर 6 पे हूँ। जो ऑर्डर दे दिया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने, चाहे वो ग्रांट कर दिया या रिफ्यूज़ कर दिया, तो उनका ऑर्डर फाइनल समझा जाएगा और दोनों पक्षकारों पर ये डिसीज़न लागू होगा। और कम से कम 1 साल तक ज़रूर ये डिसीज़न इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद जो है, अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये लगता है कि जो डिसीज़न लिया गया है या कोई ऑर्डर जो दिया गया है ले ऑफ का, तो उसको रिव्यू किया जाना चाहिए। अभी ऐसा जो सोच है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की अपनी भी हो सकती है और किसी वर्कर या ऑब्वियसली जो भी वर्कर्स हैं उनके कहने पर भी इस ऑर्डर को फिर से एक बार दोबारा से जांच पड़ताल हो सकती है। और या फिर ट्रिब्यूनल को ये मैटर डिस्कस करने के लिए दिया जा सकता है। ट्रिब्यूनल को 30 डेज़ के अंदर अपना जवाब देना होगा कि जो भी ऑर्डर दिया है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने वो ओके है या नहीं है। अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉयर ने, आई एम एट पॉइंट नंबर 8 विच इज़ सेइंग दैट इफ़ देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स साइड, एम्प्लॉयर ने इसकी कोई परमिशन के लिए एप्लीकेशन नहीं दी है, या अगर उसने एप्लीकेशन दी है तो वो रिफ्यूज़ हो गई है, इन दैट केस आपका ले ऑफ करने का जो डिसीज़न है, जो आपने अपने ही पार्ट पे ले लिया है और इसके लिए कोई परमिशन नहीं मांगी है, वो लीगल माना जाएगा। और उसको अब ले ऑफ वाला कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, अब उसको सारी बेनिफिट्स वही मिलेंगे। ये मान लिया जाएगा कि वर्कर तो ले ऑफ हुआ ही नहीं, और उसके ले ऑफ के जब नहीं था तो उस केस में उसको जो भी उसको वेजेस मिल रही थी वो सारी वेजेस आपको उसको देनी पड़ेगी। ठीक है।
क्लियर हो गई ये बात। तो इस टॉपिक में क्लियर हो गया कि ले ऑफ करने समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है और हमें कोई भी रूल तोड़ने नहीं है, अदरवाइज़ हमारा ले ऑफ जो है वो इलीगल माना जा सकता है और ऑब्वियसली उसके लिए फिर हमारे खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन लॉकआउट एंड ले ऑफ। अभी हमने लॉकआउट भी क्लियर कर लिया है, हमने ले ऑफ भी क्लियर कर लिया है, हमने रिट्रेंचमेंट भी क्लियर कर लिया है। तो हम अब यहाँ क्या करेंगे, छोटे छोटे डिफरेंसेस देखेंगे। जैसे अगर मैं लॉकआउट की बात करूँ तो लॉकआउट एक वेपन है, एक हथियार है एम्प्लॉयर के पार्ट पे। वो इसका इस्तेमाल वर्कर्स के अगेंस्ट करता है अगर वर्कर्स जो है उसकी डिमांड्स नहीं मानते। तो डिमांड्स तो देखो दोनों साइड्स की हो सकती हैं, चाहे वो एम्प्लॉयर हो चाहे वो वर्कर्स हो, राइट। तो अगर एम्प्लॉयर बहुत परेशान है, दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड है और वो वर्कर्स को सबक सिखाना चाहता है तो उनके पास एक ही हथियार है कि वो या तो उनको अपनी फैक्ट्री पर कुछ टाइम के लिए ताला लगा दें ताकि वर्कर को काम ना मिले और वो परेशान होकर एम्प्लॉयर की हर बात मानने को तैयार हो जाए। दूसरा वैसे ये भी है कि आप उनको ले ऑफ पे भी डाल सकते हो, लेकिन ले ऑफ किसी को परेशान करने का हथियार नहीं है। ये तो एक मजबूरी है एम्प्लॉयर की, वो काम देना चाह रहा है पर है ही नहीं उसके पास काम अभी, तो कैसे देगा। तो यहाँ दोनों में डिफरेंस देखते हैं, लॉकआउट में और ले ऑफ में डिफरेंस क्या है। लॉकआउट तो एक हथियार है हमारे पास जिसका इस्तेमाल हम वर्कर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं। ले ऑफ कोई हथियार नहीं है, ले ऑफ हमारी एक प्रॉब्लम है जो एम्प्लॉयर की भी उतनी बड़ी प्रॉब्लम है जितनी हमारा वर्कर्स की मानी जाएगी। एम्प्लॉयर के पास काम नहीं है तो डेफिनेटली वो कैपेबल नहीं है ना वर्कर्स को काम पर रखने के लिए। हाँ, ये जो सिचुएशन है ले ऑफ वाली ये टेम्प्रेरी है, सिमिलरली लॉकआउट की सिचुएशन भी टेम्प्रेरी है। यानी दोनों की केसेस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में जो रिश्ता है वो नहीं टूट रहा है, वो तो है लेकिन कुछ समय के लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, ठीक है। उसके अलावा जब हम डिफरेंस की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा वाला सॉलिड हथियार है। लॉकआउट इज़ अ सॉलिड वेपन इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर, राइट। लॉकआउट किस वजह से होता है, क्योंकि एम्प्लॉयर में और एम्प्लॉई में कुछ झगड़ा है। अभी झगड़ा किसी भी बात को लेकर हो सकता है ना, कि वर्कर्स लेट आते हैं काम पर, वर्कर्स वेस्ट करते हैं, वर्कर्स जो है मिसबिहेव कर रहे हैं। इन चीज़ों से परेशान होकर हमारा जो एम्प्लॉयर है वो लॉकआउट करने पे मजबूर हो जाता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि लॉकआउट हर बार सही होता है, कई बार लॉकआउट इलीगल तरीके से भी होता है, तो वहाँ पर बाकायदा पेनल्टी भी रखी गई है लॉ के द्वारा कि अगर आप परेशान करने के लिए सिर्फ वर्कर को लॉकआउट की कैटेगरी में ला रहे हो या उसको काम नहीं दे रहे हो या उसको काम करने नहीं दे रहे हो, आपने फैक्ट्री पे ताला लगा दिया है, तो आपको पनिशमेंट भी हो सकती है। ले ऑफ में कैसे है कि ले ऑफ में एम्प्लॉयर के हाथ में कुछ नहीं है, वो काम देना चाहता है बट उसके पास काम की कमी है फ़िलहाल थोड़े टाइम के लिए, इसलिए वो वर्कर को काम नहीं दे पा रहा, ठीक है। तो लॉकआउट तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का परिणाम है, लेकिन ले ऑफ में किसी डिस्प्यूट का कोई भी जिक्र नहीं है। दूसरी बात जो है, जब हम ले ऑफ करते हैं किसी वर्कर को तो कॉम्पनसेशन देते हैं, लेकिन लॉकआउट में कोई कॉम्पनसेशन देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ तो बल्कि वर्कर को सबक सिखाना है, हमें वर्कर्स से अपनी डिमांड्स बनवानी है, इसलिए हम उनको बिना काम की सैलरी दे या वेजेस दें, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और डिफरेंट देखो रूल्स हैं, दोनों पे लागू होते हैं। ले ऑफ के केस में कॉम्पनसेशन मिलता है तो, और उसका भी एक प्रॉपर तरीका है कॉम्पनसेशन देने का, प्रॉपर कंडीशंस हैं, ठीक है। और लॉकआउट अगर इलीगल होता है पेनल्टीज़ है, ले ऑफ में इस तरीके का कोई सीन नहीं है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस लॉकआउट में और ले ऑफ में। अगला डिफरेंस करेंगे हम लॉकआउट में और रिट्रेंचमेंट में। लॉकआउट में मैंने आपको बता ही दिया क्या सीन है, लेकिन रिट्रेंचमेंट में क्या सीन है कि अब हमारे पास काम बिल्कुल नहीं है या बहुत कम काम है और हम आगे वर्कर को काम नहीं दे पाएंगे, इसीलिए हमें कुछ वर्कर्स की छुट्टी करनी पड़ रही है परमानेंटली। तो अब आप देखो लॉकआउट में जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिश्ता है वो टेम्परेरीली थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, लेकिन हमारा रिट्रेंचमेंट में जो रिलेशन है वो ख़त्म हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, क्योंकि अब हमारा वर्कर काम छोड़कर जा चुका है, हमने उसको काम पर से हटा दिया है। रिट्रेंचमेंट के केस में हम कॉम्पनसेशन देंगे ना, लेकिन लॉकआउट में ऐसा कोई कॉम्पनसेशन नहीं होगा। लॉकआउट जो है वो जानबूझकर किया जाता है वर्कर्स को सबक सिखाने के लिए, रिट्रेंचमेंट में ऐसा कोई सीन नहीं होता। रिट्रेंचमेंट में काम की परमानेंट कमी की वजह से हम वर्कर को काम नहीं दे पा रहे हैं, दैट्स वाई वी आर गोइंग टू रिट्रेंच सम वर्कर्स एंड देयर आर सम रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ रिट्रेंचमेंट। लॉकआउट में अगर आप इलीगल लॉकआउट पे आते हैं तो आपको पेनल्टी भी हो सकती है। ऑब्वियसली रिट्रेंचमेंट भी अगर आपने
इलीगल तरीके से बिना वैलिड रीज़न के किया है, कोई परमिशन नहीं ली है, तो वहाँ भी रिट्रेंचमेंट आपका इलीगल माना जाएगा और आपका जो वर्कर है वो पूरे बेनिफिट्स लेने के लिए कैपेबल होगा, यानी वो डिज़र्व करेगा। ठीक हो गया। अब लास्ट जो डिफरेंस हम करेंगे लॉकआउट पे और क्लोज़र में। अभी क्लोज़र का मतलब क्लियर कर दूं। क्लोज़र का मतलब होता है जब हम अपनी फैक्ट्री पर परमानेंटली ताला लगा देते हैं, मतलब हमारा जो फैक्ट्री है वो बंद हो गया है। अभी फैक्ट्री बंद हो जाएगा तो कैसे करेंगे? अब ऑब्वियसली सारे वर्कर्स को हटाना पड़ेगा, या फिर ऑब्वियसली कई बार ऐसा भी होता है ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। मान लीजिए हमने अपना बिज़नेस जो है एज इट इज़ किसी और को बेच दिया, उसे बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग। क्लोज़र का मतलब हो गया परमानेंटली हमने बिज़नेस ही बंद कर दिया। ठीक है, तो लॉकआउट में आप बता ही चुकी हूँ मैं कि क्या क्या सीन है। अब क्लोज़र पे बात करते हैं। क्लोज़र में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता परमानेंटली ख़त्म हो जाता है। क्लोज़र में कोई ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉम्पनसेशन का सीन तो इसमें भी रहेगा, लॉकआउट में ऐसा कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। लॉकआउट जो है एम्प्लॉयर द्वारा जानबूझकर किया जाता है। क्लोज़र की वजह ऑब्वियसली क्लोज़र किया तो जा रहा है, लेकिन क्लोज़ क्यों कर रहे हैं? बिकॉज़ हम लगातार लॉस में जा रहे हैं, या फिर एम्प्लॉयर का कोई प्रॉब्लम हो गया है, वो फिज़िकली अनफिट हो गया है, अब वो काम पर ध्यान नहीं दे पाएगा। कुछ भी जेन्युइन रीज़न हो सकते हैं। तो मे बी आपको अगर बिज़नेस को पूरी तरह क्लोज़ करना है, ये आपका पर्सनल डिसीज़न होता है। और अगर आप बिना वैलिड रीज़न के और जानबूझकर सिर्फ वर्कर्स को परेशान करने के लिए कुछ इस तरीके का कर रहे हैं, हाँ, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको ज़रूर आ सकती है। ठीक है, लॉकआउट हमारा टेम्परेरी होता है, क्लोज़र परमानेंट होता है। लॉकआउट में रिलेशनशिप टर्मिनेट नहीं होता है दोनों लोगों का, लेकिन क्लोज़र में ऐसा हो जाता है। तो अब आपने देखा कि हमने कुछ डिफरेंस किए लॉकआउट में, क्लोज़र में, लॉकआउट और रिट्रेंचमेंट में, लॉकआउट और ले ऑफ में। ठीक है, सो आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बातें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।